नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झांसी की, जहां अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी गरौठा को सौंपा ज्ञापन। साथ ही महाराजगंज में मदर मरियम ग्लोबल स्कूल वार्षिकोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों की रही धूम। आगे जानेंगे कहां गणगौर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर झांसी से, जहां गरौठा तहसील के जसवंतपुरा ग्रामवासियों ने आवासीय पट्टे पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर उप जिलाधिकारी गरौठा को शनिवार में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने बताया कि आवासीय पट्टे पर रास्ते के लिए जो जमीन है उस पर गांव के ही पूर्व प्रधान पलटू श्रीवास पुत्र रघुवीर निवासी जसवंतपुरा ने अवैध और अनुचित रूप से कब्जा कर लिया है। लोगों ने अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में हरिदास, जगदीश, देवपाल, सुटाई, सुखदेवी समेत कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। पिताजी, क्या नाम है आपका? नन्नी भाई। कहाँ की निवासी हैं आप? हम जसवंतपुर। क्या समस्या है आप लोगों की? हमारी समस्या है कि हमने जबरदस्ती हमने ठीक रोका है और मार भी पीट भी खसूदे हो या करते हम तो तुमको डराती नहीं, हम तो उठा जबरदस्ती। तो आप क्या चाहती हैं फिर? हम चाहते हैं कि हमें रास्ता नहीं है, रास्ता खुल जाए। पैदा में चाह हो कर निकल सकती हो कि हमारे बहन आए तो कहाँ है बेड़ा है बच्चा। रास्ता के लिए आप मांग करती हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा सुटाई नाम है। कहाँ की निवासी हैं आप? जसवंतपुरा के। क्या समस्या है आपकी? हमारी ये समस्या है कि जी हरिजन आबादी है, जो ये हमारी हरिजन आबादी के सेक्टर बंद कर दिया। किसने कर दिया बंद? पलटू प्रधान ने करा रोका, हम लोगों ने फिर भी धीरे धीरे करके बना लिया। क्या मकान उठा लिया है? क्या हाँ, कर लिया? मकान उठा लिया, पहले गैज बनाया, फिर दीवारें धीरे धीरे करके बना लिया। आपने शिकायत कहाँ की इनकी? शिकायत की हमने गरौठा में करा, तो मतलब लेखपाल जी हमारे खिलाफ, उनके खिलाफ गलत रिपोर्ट लगा देते हैं। गरौठा करा हमने, झांसी करा हमने, लखनऊ भी करा। आप क्या चाहते? हम ये चाहते हैं कि मतलब हमारा रास्ता खुल जाए। और क्या चाहते हैं, प्रेम से वो रहेंगे, हम रहेंगे। सब लोगों को करने में दिक्कत हो रही, रोड से हम लोग सब सामान ले आ रहे, कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी काम भी नहीं हो पा रहे, यहाँ पूरे कच्चे पड़ी जमीन। गरौठा से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि पर झांसी मीडिया क्लब अध्यक्ष मुकेश वर्मा, संयुक्त मीडिया क्लब अध्यक्ष शशांक त्रिपाठी, बुंदेलखंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शीतल प्रसाद तिवारी, गणेश शंकर विद्यार्थी यूनियन समिति के अध्यक्ष प्रवीण जैन सहित दर्जनों अमर शहीद पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क पहुंचे और उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी की 92वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सभी पत्रकारों से गणेश शंकर विद्यार्थी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। देखिए, आज पत्रकार जगत के पुरोधा अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी का 92वां बलिदान दिवस है और इस मौके पर हम सभी बुंदेलखंड प्रेस सोसाइटी के लोग, मीडिया क्लब के पदाधिकारी और सब पत्रकार साथी, संयुक्त मीडिया क्लब के पदाधिकारी और जो भी हमारे पत्रकार संगठन, जो यानी तमाम संगठनों के लोग हैं, संयुक्त मीडिया क्लब, सभी लोग पत्रकार साथी आज हम गणेश शंकर विद्यार्थी के श्री चरणों में नमन करने और उनका स्मरण करने यहाँ पार्क में आए। सभी ने अपनी पुष्पांजलि की, विनयान्जलि की और अपने आदर्श को नमन करते हुए एक बार पुनः सब रचनात्मक पत्रकारिता और सकारात्मक पत्रकारिता का हम लोग जो है प्रण लेते हुए आगे बढ़ने के लिए ऐसा संकल्प लेकर के निकलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम एक बार पुनः गणेश शंकर विद्यार्थी के चरणों में अपनी विनयान्जलि करते हैं। अध्यक्ष जी का उद्घाटन हुआ, किस चीज का उद्घाटन हुआ, क्या पार्क बना, क्या हुआ? गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार जगत के पुरोधा हैं और पिछले कई सालों से पत्रकारों की मांग चल रही थी कि उनके नाम का एक पार्क आज नगर निगम स्मार्ट सिटी के तहत बन चुका है। उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रतिमा भी स्थापित हो गई है। आज उनकी पुण्यतिथि है। इसी पुण्यतिथि पर हम सभी पत्रकार साथी एकत्रित हुए हैं और उनको माल्यार्पण किया है और सभी पत्रकारों से आह्वान करते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पद चिन्हों पर। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।
खबर महाराजगंज से है, जहां महाराजगंज जिले के कोल्हाई थाना क्षेत्र में स्थित मदर मरियम ग्लोबल स्कूल खरहरवा में आज डायरेक्टर मीना आदमी और मैनेजर समीर आदमी के नेतृत्व में वार्षिक प्रगति दिवस आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कोल्हाई थाना महेंद्र यादव और विशिष्ट अतिथि शमा उद्यमी रहे। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के बिना बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता है, इसीलिए देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा सुलभ होनी चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने अनेक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। इस अवसर पर उप प्रधानाध्यापक अमित अग्रवाल, ज्योति, प्रियंका, गुलपोश, स्वाति, इंदु, मनोज समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज मदर मरियम ग्लोबल स्कूल ने अपना वार्षिक रिजल्ट और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मनाया। हमारे बच्चों ने और टीचर्स ने बहुत अच्छा प्रोग्राम तैयार किया अभिभावकों के लिए, और सभी अभिभावकों को ये संदेश देना चाहा कि सफल होने के लिए विद्यालय रोजाना आना जरूरी है। दूसरा संदेश ये देना चाहा कि मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं चाहिए। मोबाइल के ज्यादा उपयोग से बच्चों में ऑटिज्म, कंसंट्रेशन की कमी, पढ़ाई में ध्यान न लगना जैसी परेशानियां आ रही हैं। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। विश्व यक्ष्मा दिवस के अवसर पर अनुमंडल सभागार में रेड क्रॉस के सचिव विभूति रंजन सिंह और एसडीओ कुमार रविंद्र ने पकड़ीदयाल प्रखंड के 30 टीबी मरीजों को 800 रुपए के खाद्य पदार्थ की किट का वितरण किया। पकड़ीदयाल अनुमंडल के 60 टीबी मरीजों को रेड क्रॉस ने गोद लिया, जिसमें 30 पकड़ीदयाल और 30 मधुबन प्रखंड के टीबी के मरीज थे। जानकारी देते हुए बताया गया कि अनुमंडल के 7 टीबी मरीजों को रेड क्रॉस के द्वारा गोद लिया गया है। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शिवभूषण कुमार, बीएचएम अवनीश कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। आज टीबी मरीजों को लेकर के कार्यक्रम हुआ है, क्या हुआ? रेड क्रॉस के सौजन्य से पूरे जिले भर में कुल 600 टीबी मरीजों को गोद लिया गया है, जिसमें से हमारे अनुमंडल के कुल 60 टीबी मरीजों को उन्होंने गोद लिया है। इसके अंतर्गत लगातार रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा प्रत्येक मरीज को 600 से 800 रुपये का खाद्य सामग्री, जिसमें तेल है, मूंगफली है, अंडा है, चावल है, दाल है, उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो कुपोषण से मुक्त हो सके और टीबी से भी साथ साथ मुक्त हो सके। उसी क्रम में हमारे पूरे अनुमंडल में कुल 150 टीबी के मरीज हैं, तो अब बाकी के टीबी के मरीजों को हम लोग भी प्रयास करेंगे कि विभिन्न संस्थानों के द्वारा, विभिन्न अधिकारियों के द्वारा एक एक टीबी मरीज को गोद लिया जाए और अगले 6 माह तक उनको इस तरह की पोषाहार की राशि उपलब्ध कराई जाए, खाद्यान्न उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो टीबी के साथ साथ कुपोषण से भी मुक्त हो सके। और राशन कार्ड में निश्चित रूप से उपलब्ध कराया गया, सभी को उपलब्ध करा दिया गया है। कुछ छोटी बच्चियां आई थी 2 आज, जिनको आज ही राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। जिनका राशन कार्ड में नाम अंकित नहीं था, उनको भी करा दिया गया है। तो रेड क्रॉस के आए थे विभूति बाबू और बाकी सारे पदाधिकारी, MYC, सबके साथ हम लोगों ने कार्यक्रम किया है और सुनिश्चित कराएंगे कि पकड़ीदयाल अनुमंडल हमारा पूरा टीबी से मुक्त हो जाए और सभी लोग कुपोषण से भी मुक्त हो जाए। आज कितने मरीज आए थे? आज कुल 30 पकड़ीदयाल में और 30 मधुबन में। तो अभी यहाँ से वितरण के पश्चात वो लोग मधुबन में गए हैं और मधुबन में विभूति रंजन सिंह और बाकी सारे लोग रेड क्रॉस के जो है मधुबन के टीबी मरीजों के बीच वो सामग्री वितरित, खाद्य सामग्री वितरित करेंगे। 30 पकड़ीदयाल और 30 मधुबन में उन लोगों ने चयनित किया है और शेष पताही, तेतरिया और फेनहारा का हम लोग कोशिश करके उसको भी कार्यक्रम से जोड़ेंगे, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। बकानी कस्बे में गणगौर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज महिला मंडल ने गणगौर पर्व के अवसर पर कस्बे में ईसर और गौरा माता की शोभा यात्रा का आयोजन किया। स्वर्णाकार समाज महिला मंडल के अध्यक्ष रेखा गौतम ने बताया कि महिला मंडल की और समाज के मंदिर पर गणगौर महोत्सव के तहत गौतम समाज के मंदिर के पास स्थित गौतम भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं ने भाग लिया। जोशी मोहल्ले में समाज के मंदिर में गणगौर की भव्य शोभा यात्रा ढोल ढमाकों के साथ निकाली गई।
कार्यक्रम में महिला मंडल की कोषाध्यक्ष कांता जोशी, दीप्ति शर्मा, कविता शर्मा, नेहा द्विवेदी समेत कई लोग उपस्थित रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से, जहां तहसील क्षेत्र जलालपुर कटका थाना क्षेत्र के दुधई ग्राम सभा के निवासी सुनील सिंह पुत्र मिट्टू सिंह और सुभाष गौड़ में जमीन विवाद को लेकर शुक्रवार को रात 11 बजे कहासुनी हुई। विवाद बढ़ गया, जिसमें बताया जा रहा है कि सुभाष गौड़ के परिवार की तरफ से ईंट पत्थर मारते हुए सुनील यादव को लहूलुहान कर दिया गया। सुनील सिंह के परिजनों ने उन्हें आनन फानन से लेकर इलाज के लिए अस्पताल निकल रहे थे। रास्ते में ही सुनील सिंह की मौत हो गई। मृत्यु की सूचना मिलते ही घटना पर कटका थाना अध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर तत्काल पहुंचे और शव को कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा घटना की जानकारी लेते हुए दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है और उन लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। कल रात्रि में लगभग 8:30 बजे की ये घटना है। इसमें दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद था। इस संबंध में राजस्व विभाग और पुलिस की टीम भी गई हुई थी। लगातार निरंतर इस पर कार्रवाई भी चल रही थी और दोनों पक्षों को समझाया गया था कि जो उचित कार्रवाई, विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। परंतु किसी बात को लेकर कल मनमुटाव हुआ और फिर आपस में पथराव हुए। पथराव में एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी, सुनील सिंह, उनकी हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हुई। इसमें तहरीर प्राप्त हो गई है। 4 लोग नामजद हैं और लगभग 10-12 लोग अज्ञात उन्होंने दिखाया है। इसमें सभी गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि नामजद की गिरफ्तारी हो गई है। बॉडी को मोर्चरी के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम हो गया है और पोस्टमार्टम के बाद जो विधिक कार्रवाई जो अमल में लाई गई है, साक्ष्य संकलन के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। सर, कटका थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुधई में एक हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला सर? कल दिनांक 24/3/2022 की रात्रि 9 साढ़े 9 बजे के करीब दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात मृतक परिवार के पक्ष द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके नामजद 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में भूमिहर ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट में आगामी 23 अप्रैल को पटना में धूमधाम से मनाएगी भगवान परशुराम की जयंती। उक्त निर्णय शनिवार को गोबर सही स्थित एक होटल के सभागार में संपन्न हुए फ्रंट की कोर कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता फ्रंट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णय की जानकारी देते हुए फ्रंट के महासचिव धर्मवीर शुक्ल ने बताया कि बैठक में फ्रंट को मजबूत बनाने के लिए 2 अप्रैल से नए वर्ष का सिलसिला सदस्यता अभियान चलाने, आगामी 9 अप्रैल को राज्य कार्यकारिणी एवं जिलाध्यक्षों की बैठक पटना में आहूत करने और 23 अप्रैल को पटना में भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर कोर कमेटी को फ्रंट के अधिकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार, सहकारी अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। क्या कर रहे हैं आप? ओवरटेक कर रहे हैं। गोबर सही स्थित एक होटल में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की कोर कमेटी की बैठक की गई, जिस बैठक में 9 अप्रैल को पटना में पूरे बिहार के राज्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की बैठक की जाएगी। और यह भी तय किया गया कि 23 तारीख को भगवान परशुराम के जयंती पर भव्य कार्यक्रम पटना में आहूत की गई है, जिसके लिए आज यह तय किया गया कि भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से पटना में मनाई जाएगी। जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी ने बताया, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट आगामी 23 अप्रैल को पटना में समाज के आराध्य और सामाजिक अन्याय के खिलाफ पहला बिगुल फूंकने वाले इस दुनिया में, देश में भगवान परशुराम की जयंती पटना में धूमधाम से मनाएगा। और 9 अप्रैल को प्रदेश कार्यकारिणी और सभी जिलाध्यक्षों की बैठक बुला करके आगे संगठन
कैसे मजबूती के साथ पूरे बिहार में काम करें, कैसे समाज को संगठित करके और एकजुटता का संदेश दे, इसके लिए हम रणनीति तय करेंगे और उसके लिए सब लोग साथ बैठेंगे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के करचना इलाके से जहां सनसनीखेज मामला सामने आया। घर से भागी 2 लड़कियों के वापस आने पर हैवान बने पिता ने बड़ी लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसकी भनक आसपास के लोगों को नहीं हुई। सुबह बेटी का शव कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इस बीच किसी को इस बात की भनक लगी कि पिता ने बड़ी बेटी की हत्या की घटना को अंजाम दिया है और दूसरी को बंधक बनाकर रखा है, जिसको भी मारने की फिराक में है। इसकी भनक पुलिस को लग गई और पूरा मामला खुल गया, जिससे दूसरी लड़की की जान बच गई। पुलिस ने हत्यारोपी पिता के साथ पत्नी को भी हिरासत में लेते हुए छोटी बेटी को रिहा कराया है। वहीं चचेरे भाई की तहरीर पर हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना हुई है सर, जो है कि मैं तो अपने परिवार से अलग रहता हूँ, हमको जानकारी कोई चीज़ का था नहीं जी। हम आज से 22 तारीख को हम गए थे अपने ससुराल से 23 तारीख को रात में 9 बजे आए हैं सर। 9 बजे आने के बाद जो है अपने घर में गए हैं, अपना जो है खाना पीना बनाया खाए, अपना पिक्चर उच्चर देख रहे हैं, तो उसके बाद सो गए 10 साढ़े 10 11 बजे करीब। उसके बाद जो है कि सुबह जो हल्ला होने लगा तो उठे देखे तो सब खटिया बुला के रखा हुआ था, ढका हुआ। अच्छा, ये जो मृतक है जो बच्ची वो आपकी कौन है? तो मेरी सौतेली बहन है, मतलब सौतेली माँ की, दूसरी माँ की। मेरी माँ नहीं है, मैं अपनी माँ का अकेला आदमी हूँ। अच्छा, मैं अपनी शादी हो गई थी 2015 में, मैं अपना 1 साल 1.5 साल साथ में था, उसके बाद अलग हो गया 7 साल। अपना किसी से वास्ता नहीं है। अच्छा, आपकी माँ की मृत्यु कब हुई थी? मेरी माँ मृत्यु में 1.5 साल या 2 साल का था तब हुई थी। अच्छा, तो अब आप परिवार से अलग रहते हैं? जी जी, मैं परिवार से अलग, मेरा घर भी अलग है। अच्छा, तो ये मतलब जानकारी हुई कि मतलब किस तरीके से मौत हुई, क्या कुछ आपके पिताजी या माताजी ने बताया? कोई बताया नहीं सर, जो है कि जब रात में सर लोग गए तो उसके बाद जो है कि मेरे को आज सूचना मिली है कि मतलब आज ऐसा सब मेरे पिताजी कबूले। अच्छा, मतलब आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं थी सर। आपका नाम क्या है? मेरा रहीम नाम है सर। कितने बच्चे हैं आपको? मेरा एक ही लड़का है सर। कितने साल का? 2 साल कुछ महीने का है सर। अच्छा, माँ बाप के साथ आप और रहते हैं कि अलग रहते हैं? मैं अलग रहता हूँ सर। ये 2 जो बहनें हैं जिनकी बात आ रही है, एक मृत हो गई, एक ये जो 2 बहन और 3 बहन जी, 3 बहन टोटल, जो एक मृतिका है जी, और 2 बहन और है और एक भाई इनका, और माँ बाप सब साथ में रहते हैं। आप अलग रहते हैं? मैं अलग रहता हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से, जहां सरगुजा जिले के ग्राम तरागी मंगारी में महात्मा गांधी इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का था, जिसमें ग्राम तरागी में मुर्गा निर्माण इकाई और मंगारी में ब्रेड मुनीन की स्थापना की गई, जहां मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष सुगिया मिंज और उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता रहे। सरकार के द्वारा महतारी योजना के अंतर्गत स्वयं समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं के द्वारा मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत उपस्थित मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय श्रीवास्तव, बीपीएम संदीप सोनी, शेखर गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित रहे। सरगुजा से सीनियर संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।